ठीक है। I'm Russell, when is residing in Navi Mumbai, master 3 year of my, ये तो देख ही लिया था मैंने। हाँ हाँ, फिर जो भी आपने वो सब लर्निंग्स डालना था इंस्टेड ऑफ सिर्फ क्या सीखा, क्या एक्चुअली वहाँ पे किया आपने काम, आपने वो बोला था डालने के लिए, तो वो डाल दिया। ये कुछ कम नहीं हो गया ज्यादा? वर्ड काउंट उसको बहुत कम कर दिया तुमने। अच्छा, मैं स्केच को इसको 300 करो, कुछ कुछ और लिखो उसमें। ठीक है, फाइन, किसी चीज को डिटेल उटेल करके। ओके चलेगा। My interest lies in learning about the communication in communities in relation to CODP है ना तुम्हारा? हाँ हाँ सर, फर्स्ट कोर्स CODP है। अच्छा, making them capable, people should be able to control and use their own asset to educate them on their rights, to strengthen people's voice and heighten identity, working and learning together, collaboration and sharing experiences in order to develop the marginalized with different skill set for their growth. Focus on children. Children are the future and their upbringing has to be highlighted. Therefore, a master in CODP would help in providing knowledge on building up strategies and approaches that would enable me to help in. नहीं, ये तो मुझे लगता नहीं कि तुमने कोर्स का डिटेल पढ़ा है। अच्छा, तो और डालूं क्या ऐसे उधर नहीं वहाँ नहीं, पे मतलब उन्होंने? ये कोर्स के अलाइंड है नहीं, मतलब अच्छा, वाइज दिस कोर्स, ठीक है। मतलब जैसे ये जो फर्स्ट 4 ऑब्जेक्टिव है हाँ हाँ, ना, दिस कुड बी आउटकम ऑफ एनी सोशल वर्क कोर्स, मतलब जो भी जनरलाइज्ड है ओके, ना। एंड अगेन the master in CODP would help in providing knowledge on a building of strategy and approaches that would enable me to help underprivileged claim their rights. लेकिन कैसे, कौन सा strategy और कौन सा knowledge चाहते हो? ओके, Also, the course would give me theoretical suggestion, understanding on how to respond to a contemporary issue faced by community. ये again ये हर social work के course का outcome है। ओके, मतलब इस सेम उठा के मैं अगर LSC के लिए रख दूं या हाँ फिर, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसको थोड़ा अपने कोर्स रिलेटेड बनाओ ना। सी, द CODP कोर्स इज इटसेल्फ सेइंग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। हाँ, यस, तो बेसिकली कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू गो टू द वेरी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब पॉपुलेशन, वो लोग जैसे सो सड़कों पे रहते हैं, जो मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, स्लम एरियाज में जो रहते हैं वैसे, हाँ हाँ, सब उसमें क्या है ना, उनमें कोई यूनिटी नहीं होती। वो हाँ सोशल हाँ, ये कम्युनिटी वैल्यू ना डेवलप नहीं कर पाते, है ना, बिकॉज यस ऑफ देयर करेक्ट, सर्वाइवल। वो तो बेसिकली कोई भी डेवलपमेंट के जो प्रैक्टिस हैं, जब तुम वहां पे इन्फोर्स करना चाहोगे तो वो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज दे विल नॉट लर्न टुगेदर। ओके, अलग अलग आप कितने लोगों को सिखाओगे, कितने हाँ दिन हाँ, में आप ये काम कर पाओगे? तो उसमें क्या होता है कि बेटर बिल्ड अ कम्युनिटी एंड देन पुश एजेंडा फॉर डेवलपमेंट इन दैट कम्युनिटी। ओके ओके क्या ओके, होता है कि कम्युनिटी का फ्लो जो है, कम्युनिटी में कोई इन्फॉर्मेशन है या कम्युनिटी में कोई गुड डीड है, उसका फ्लो फास्ट होता है रेदर देन हम इंडिविजुअली सबको समझाएं। हाँ हाँ, करेक्ट, ने देखा होगा कभी पिक्चर उक्चर जो होता है कि कोई टीचर गया एक क्लास में पढ़ाने के लिए और क्लास के बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हाँ हाँ टीचर हाँ, सबसे पहले क्लास को यूनाइट करता है। करेक्ट, याद है तुमको? ऐसा यस, कोई पिक्चर ये, देखा है तुमने? पता नहीं, हाँ मैंने एक हाँ, दो देख लिया है, मैं कब देखा हूँ मुझे याद नहीं है। लेकिन ऐसा ऐसा हर जगह होता है कि व्हेन यू गो टू अ प्लेस, तो आप सबसे पहले उनको यूनाइट करने की कोशिश करते हो, यू मेक ए कम्युनिटी आउट ऑफ देम एंड so देन यू my पुश। focus should be on community building first Yes, basically. community building, and also you should know कि how community can help in different development Okay, agendas और strategies। okay, fine sir, ठीक है, तो वो तुम कोर्स डिस्क्रिप्शन पढ़े होते या फिर मुझसे एक बार पूछे होते इससे पहले, हाँ है ना। हाँ हाँ, उसको बहुत जनरिक कर दिया तुमने, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है, एंड सी, मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट कम्युनिटी बिल्डिंग, उसके बाद डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस भी है। और ये डेवलपमेंट प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस नहीं है जो LSE वाला है। LSE वाला इज मोर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल ये एंटरप्रेन्योर इनसाइट। बैकग्राउंड रहता है, हाँ, हाँ एंटरप्रेन्योरियल एग्जैक्टली, इनसाइट से सोसाइटी को अपलिफ्ट करना इन टर्म ऑफ देयर इनकम, है ना, डेली वेजेस और व्हाटएवर।
Yes, बट yes. यहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रैक्टिस है, इट्स मोर ऑफ देयर सोशल इशूज के एरेडिकेशन को पे लेकर है Okay, ना। okay, okay. Yes. हाँ, कि मतलब वो कम्युनिटी बिल्ड करेंगे तो वो एजुकेशन पे भी ध्यान देंगे, कम्युनिटी बिल्ड Hmm. करेंगे तो वुमेन सेफ्टी पे ध्यान देंगे, कम्युनिटी बिल्ड करेंगे तो चाइल्ड लेबर एजुकेशन पे ध्यान देंगे, Yes. एंड हेल्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वो ध्यान देंगे, Hmm. ठीक है, Correct, sir. कम्युनिटी है ना। तो उस तरह से यहाँ पे काम होता है, एंड Okay. दैट्स व्हाई इट्स वेरी फोकल, मतलब एकदम फोकल पॉइंट पे जाओगे तो अलग ही प्रैक्टिस निकल के आएगी, उसी Okay, हिसाब से sir. इसको पढ़ो, ठीक है। ठीक है सर. Have you done anything related to this course? Currently working as an intern for Teach for India, where I teach fifth grade through an online platform. I took an online course, social work practice. ये सब तो ठीक है, चलो। ठीक है. और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग योर प्रोग्राम, हमको नहीं लगता कि तुम कंटेंट सही लिख पाई होगी, जिस हिसाब से तुम्हारा वाई दिस कोर्स है। ठीक है. नहीं, एक बार पढ़ लो सर आप. मैं पढ़ तो रही हूँ मैं, लेकिन मैं आई कैन गेस थ्रू द सेम. Under this course, we would analyze the developmental problem under the multiple perspective and engage with hello. हाँ सर. So under this course, we would analyze the development problem under multiple perspective, engage with current complexity of life. The course entails a blend of understanding socio-political analysis of underdeveloping communities, plus coming up a strategy to be held. नहीं, ये मतलब ये अच्छा लग रहा है पढ़ने में, बट इस कोर्स से लेना देना नहीं है इसका ज्यादा, ठीक है. ठीक अच्छा, है। ओके, ठीक है. तुम कोर्स डिस्क्रिप्शन पढ़ी हो कि नहीं? हाँ, मैं पढ़ा है सर कोर्स डिस्क्रिप्शन. उसको कैसे पढ़ा है तुमने, मतलब इन व्हाट वे? जैसे कोई गाना सुनते हैं हम लोग, लगता है अच्छा लग रहा है लेकिन ध्यान नहीं देते, ऐसा टाइप से? नहीं नहीं, मैंने पढ़ा है, बट ठीक है, आई हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड मोर पॉइंटर्स इनटू हाँ, दिस. मोर पॉइंट मतलब की एलिमेंट तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है कोर्स का, तुम क्या क्या वहाँ पे पढ़ने सीखने जा रहे हो, ठीक है। आउटकम होगा लर्निंग आउटकम, द मेजर प्रॉब्लम दैट द कम्युनिटी फेस वुड बी लर्न थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक डिजास्टर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नहीं, ये भी वो नहीं है, मतलब इस कोर्स का लर्निंग आउटकम ये नहीं है। स्किल है द मेजर पार्ट ऑफ द क्रेडिट ऑफ द सिलेबस। इसको दोबारा ठीक करो, ठीक है, ठीक है, फाइन फाइन सर. है ना। एंड वी कैन सिट टुगेदर आल्सो, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अकेले पढ़ गई, है ना। हाँ जब हाँ नहीं हाँ हाँ. तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा तो यू कैन आस्क फॉर मी, आई कैन ओके. मेक अ मीटिंग आईडी फॉर यू, ठीक है। ओके सर. तो ऐसा डरने वाला बात नहीं है, हाँ। हाँ. बट इसको मैं आउटराइटली डिस्कार्ड कर रहा हूँ, हाँ हाँ, ठीक है सर. ठीक है। Prospects for students, less than half of India's children between age 6 to 14 go to school, and my agenda is to change this, and such problem cannot be solved uh, overnight. To create an impact, I see myself working in different villages, town, and leading a campaign through, वो हमको लगता है ना उसी से सारा सिंक ना थोड़ा गड़बड़ हो हाँ रहा है। हाँ, वो कोर्स हाँ स्ट्रक्चर से. हाँ, मतलब ठीक है, योर विश इज टू वर्क फॉर चिल्ड्रेन, है यस ना, सर. हाँ. बट दैट यू हैव टू डू थ्रू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, यस, क्योंकि आप करेक्ट. हर एक बच्चे को अलग से जाके नहीं समझाओगे। इनफैक्ट एक हाँ. कम्युनिटी बनेगी और वो बिल्ड होगी और उस पर तुम पुश करोगे एजुकेशन का एजेंडा, तो अपने आप ही उसका रिजल्ट ज्यादा होगा, है ना। यस, करेक्ट. तो योर टारगेट इज ओके, बट प्रोस्पेक्ट इज डिफरेंट। ओके सर. अब होता क्या है कि देखो, बहुत सारे लोगों ने अब तक डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कम्युनिटी बनाने की कोशिश की होगी, ठीक है, and they यस. might have also faced different challenges in creating those communities, ठीक है। यस सर. तो हाँ. उन्होंने क्या किया होगा कि रिपोर्ट उसका बनाया होगा कि हमको ये चैलेंज फेस किए हम, और उसका सॉल्यूशन हमने ऐसे निकाला, ठीक है। हाँ. अब यस. उसका उन्होंने पेपर या रिसोर्स तैयार किया, है ना। तो जो नए राइट. प्रैक्टिशनर है, दे विल स्टार्ट गेटिंग आइडिया फ्रॉम ओल्डर पीपल, मतलब ओल्डर मतलब प्रीवियस जो प्रैक्टिशनर्स थे, ठीक है। अब यस. उसके बाद क्या होगा कि इसी तरह से जो एकेडमिशियंस हैं, वहाँ के टीचर्स हैं,
they also do research by doing practice. ठीक है, ओके धीरे 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 इस स्किल को, कम्युनिटी बिल्डिंग स्किल्स को शार्प करते गए और प्रोफेशनलाइज करते गए. हाँ वरना हाँ ये सुनने में कितना वो लगता है, टफ लगता है, कैसे जाके कोई कम्युनिटी बिल्ड करेगा, एग्जैक्टली है ना. मतलब तुम हाँ किसी बस्ती में गए, वहां सब लोग आपस में लड़ने उड़ने वाला है ना. हाँ हाँ वही हाउ कम्युनिटी डू बिल्डिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. हाउ डू स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, कि तुम्हें पहला ही स्टेप नहीं पता चलेगा, है ना. तो हम वहां पे यस जाके जब स्पोर्ट्स पे जाएंगे ना, तो यू स्टार्ट लर्निंग कि अच्छा लोग ऐसे करते हैं. दिस इज बेस्ट वे टू गेन अटेंशन फ्रॉम द पीपल, है ना. दिस इज यस बेस्ट वे टू मेक बॉन्ड बिटवीन, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोग. तो हाँ वो सीनियर सिटीजन का क्या रोल है, बच्चों का क्या रोल है, विमेन का क्या रोल है ना. हाँ सबसे पहले कैसे अटेंशन उनका वो सीख किया जाए, ठीक है. हाँ ये यस सारी चीजें जो है आप जो है उसको समझोगे वहां पे कॉलेज में. And then you will see other development practices ki how that those development practices is instilled in those community. यस ठीक है, कैसे करेक्ट उसको हाँ डाला जा रहा है. उसके बाद ओके हाँ, तो अब वो तो सब भी तुम बेसिकली देखोगे. हाउ विल अ स्टूडेंट बिल्ड अ कम्युनिटी, कैसे नहीं, वो स्टूडेंट कम्युनिटी का नहीं, अटेंड. एक कम्युनिटी बना के हम एजुकेशन के प्रोपेगेंडा को कैसे डालेंगे, हाँ हाँ so that everyone will be sincere about education. ना, it's not about यस child sincerity, it's about their parents, it's about entire community यस sincerity, यस 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 है ना. एक करेक्ट बच्चा हाँ सिंसियर होके तुम कितने बच्चों को सिंसियर करोगे ऐसे करके. हाँ वही तो इस तरीके से प्रोस्पेक्ट जो है, उसके बाद क्या निकलता है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे कम्युनिटी बिल्डर्स की प्रोफाइल ही होती होगी, है ना, उस टाइप से. तो वो पढ़ के उसको वो कर दो, हाँ हाँ ये चेंज चेंज कर कर लो, ठीक है. दूंगी सर. अच्छा, यस यस देन प्रोस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ जो होगा ना, वहां पे लिखो कि you will learn the course, मतलब ये community building, and you will start doing pushing the development agenda in that, through that, sorry, ओके education का agenda, यस क्योंकि यस तुम्हारा एजुकेशन फोकस के एरिया लिए. एजुकेशन का है. हाँ 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 हाँ, हाँ तो ये प्रोस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स में अपना ऊपर वाला मत लिखो, चिल्ड्रन वाला, ठीक है, वो बाद में ओके लिखो. ओके ओके वो वो बाद अपने में वाले लिख में, दूँ. अपने हाँ वाले हाँ लिखो मैं कि I do see that I can use the course or skills that I'll get in pushing the agenda of education for all the मतलब underprivileged people, underprivileged ये children. यस ठीक है. ओके सर. उसके बाद है प्रोस्पेक्ट फॉर सोसाइटी नेशन. सोसाइटी के लिए क्या लिखा है तुमने, बताओ. वही कि कम्युनिटी बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है विलेज में, प्लानिंग वगैरह, हेल्पिंग विलेजेस प्लान एंड डेवलप देयर एक्टिविटीज टू मेक देम इंडिपेंडेंट वैसे. नहीं, मतलब ये तो तुम इम्पोर्टेंट है उनके डेवलपमेंट के लिए ना. हाँ 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 सोसाइटी के लिए कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन में ना डिफरेंस समझा करो. ओके व्हेन आई से प्रोस्पेक्ट फॉर सोसाइटी, तो हाँ तुम हाँ प्रोस्पेक्ट फॉर दोस कम्युनिटी मत बोलो जो अंडर प्रिविलेज्ड है. ओके तुम इंटायर सोसाइटी के लिए क्या क्यों अच्छा होगा इस कोर्स का आउटकम, तो तुम ऐसे सो इसमें बेसिकली लिखो. पूरे इकोनॉमी में वैसे यस, डिफरेंस आएगा. इकोनॉमी तो नेशन के लिए हुआ, और हाँ दूसरा हाँ मतलब जब सोसाइटी का हर सेक्शन फ्लोरिश करता है, तो हाँ ओवरऑल ग्रोथ भी तो बढ़ती है ना. एंड देन यू यस गेट वो क्राइम कम होगा ऐसे, है ना. हाँ जब वो करेक्ट लोग बिकॉज डेवलप्ड होंगे एजुकेशन तो आएगा. हाँ हाँ, एजुकेशन आएगा. और इनफैक्ट कम्युनिटी बनने से एजुकेशन ना भी आए, वो एथिकल वो तो आता है ना. यस अब हेल्थ यस के करेक्ट इश्यूज नहीं बनेंगे, ठीक है. मतलब जैसे देखो, अब करेक्ट हेल्थ तो ये नहीं देखता है ना कि हम गरीब लोगों से में बने हैं तो हम अमीर में नहीं जाएंगे, और अमीर में है तो गरीब में नहीं जाएंगे, है हाँ कि नहीं. लाइक करेक्ट कोरोना स्टार्टेड इन चेन्नई, मतलब चेन्नई कह रहा हूँ, चाइना, एंड हाँ स्प्रेड इट इंटायर वर्ल्ड. तो अगर हम हेल्थ के इश्यूज को वहां पे वो ब्रेक कर सकते हैं ना, जो पैंडेमिक फैलता है ना. So those यस people who are less aware about health, they are हाँ more participated in वो हाँ spreading that epidemic, है ना. ओके हाँ अभी तो अब समझा कम मुझे. हाँ, कम्युनिटी का बहुत सारा फायदा है अगर सारी कम्युनिटी डेवलप हो गई और कम्युनिटी बन गई, तो मतलब हाँ हाँ सॉरी, सोसाइटी का बहुत सारा फायदा है अगर बहुत सारे जो. बहुत कम्युनिटी डेवलप हो गई तो सोसाइटी का क्या फायदा है. हाँ, और दूसरा फिर नेशन का तुमने बताया ही कि भाई सब लोग थोड़ा इनकम बढ़ेगा सबका, है ना, डेली स्किल्स बढ़ेंगे, है ना. यस और इस तरह से ओवरऑल जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऑलमोस्ट उसमें से भी तो लीडर्स निकल के आएंगे ना आगे चल के. हाँ तो ऐसा तो नहीं है कि वो भी कुछ नहीं करेंगे. तो इस तरह से हमें मतलब एक डिस्टेंट रिलेशनशिप डालना है इन दिस कोर्स एंड द सोशल
ग्रो सोसाइटल पर्सपेक्टिव से। नेशन के एस्पेक्ट में मैंने इंडियन इकोनॉमी वगैरह हाँ, वो डाला है, इकोनॉमी को वो- ट्रिगर करके मतलब सॉरी हाँ, टारगेट करके लिखा है तो ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स ठीक है, हायर पॉपुलेशन जैसे कम्युनिटी बनेगा तो दे विल आल्सो अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितना बुरा है ना, यस एग्जैक्टली। सब चीज का फायदा होगा उसमें, ठीक है। मैनेजमेंट ओरिएंटेशन देखो, अब यहाँ पे मैनेजमेंट ओरिएंटेशन है, ये तो बजट वजट तो ठीक है, ये जो क्रिएटिंग ए कम्युनिटी जो है ये बिल्कुल एक लीडरशिप रोल यस है ना, कि you created a community which is not very much organized but still together, करेक्ट सर। तो वो तो लीडरशिप रोल है। तो मैनेजमेंट हाँ। ओरिएंटेशन इस कोर्स का ही। देन उसके बाद स्ट्रेटेजिकली पुशिंग एन एजेंडा, कि पहले कम्युनिटी तो बना दिया, अब मुझे हेल्थ का वो अवेयरनेस का एजेंडा लाना है ना। तो ये सब Yeah. मैनेजमेंट के तरीके से करें तो ज्यादा बेटर होगा। मैनेजमेंट का कौन सा तरीका यहाँ पे यूज होगा, एडवर्टीजमेंट वाला या फिर मास कम्युनिकेशन वाला या फिर पब्लिक अवेयरनेस वाला, जो जिस तरह से मैनेजमेंट करती है। अभी कभी एक बड़ी क्लास होगी ना तो तुम लोग को एक कहानी बताऊंगा हम, जापान वाला, कि हाउ मैनेजमेंट कैन चेंज द एंटायर नेशंस अप्रोच टुवर्ड्स एनी प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब कॉर्पोरेट वाले उसको यूज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। करेक्ट। मैं तो पहले क्लास में बोलता था ना कि मैनेजमेंट कॉर्पोरेट का बपौती थोड़े ना है कि वही लोग यूज करेंगे, है ना। मतलब मैनेजमेंट इज जस्ट अ फिलॉसफी, मैनेजमेंट इज जस्ट अ approach, and I can also use the same approach in my work to achieve my things, है ना। उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं। एग्जैक्टली, तो आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए यूज करते हो, हम अपना नेशंस ग्रोथ के लिए यूज करेंगे, सोशल रिस्पेक्ट के लिए यूज करेंगे। challenges है एक्सटेंसिव फील्ड वर्क, चेंजेस कैंट बी मेड ओवरनाइट, बस ठीक है, ये है मतलब। हाँ, कम्युनिटी बिल्ड करने में टाइम लगता है, एंड नॉट अदर पीपल। जो देखो अब है क्या कि आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो जिससे कोई डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट है नहीं, हाँ, विल स्पेंड मनी फॉर दैट, है ना। तो वो तो किसी न किसी के फिलैंथ्रोपी से आएगा, या फिर या तो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट पार्टीज हो, है ना। अब वो है कि फिलैंथ्रोपी करने वाले भी चाहते हैं क्विक रिजल्ट देखना। अब जैसे तुम मेरे से हम बोलो कि हम एक बच्चे के एजुकेशन पे पैसा दो सर आप, तो हमको लगता है इसका कब रिजल्ट आएगा कोई नहीं जानता, है ना। तो सिमिलरली जो तो कम्युनिटी बिल्डिंग का इम्पैक्ट या कम्युनिटी बिल्डिंग का रिजल्ट दिखाना इज वेरी मतलब डिफिकल्ट फॉर पीपल हु आर बेसिकली पेइंग फॉर दैट प्रोजेक्ट। यस, और मोस्ट ऑफ इट सर क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, तो क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। वेरी गुड, ठीक है। योर एस्पिरेशन एंड एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, एस्पिरेशन क्या है यहाँ पे, वो बच्चों वाला डालोगे तुम, है ना। यस, मैंने तो वही टीच फॉर इंडिया का एस्पेक्ट डाला एक्चुअली यहाँ पे, उससे स्टार्ट किया है कि वो ऐसे कंटेंट देता है मुझे एट द एंड ऑफ द डे। तो फिर वो एक सोशल वर्क मेरे लिए एक सैक्रिफाइस नहीं है, मुझे एक्चुअली एक पार्ट में ये चेंज के में रहना है कि वहां पे मेरा ये गोल है कि आई वांट टू सी द चिल्ड्रन, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन बीइंग एजुकेटेड। वैसे ठीक है, परफेक्ट है। मतलब ये इसको ऐसे लेके चलना है कि दिस कैरियर मतलब इट्स अबाउट नॉट जस्ट रिजल्ट ऑफ दिस कैरियर, इवन द कैरियर यू आल्सो लाइक टू हैव, इवन डिस्पाइट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन में होना चाहिए डिस्पाइट बी लेस पेइंग। यस, करेक्ट, बट इट कैन बी मोर सेटिस्फैक्टरी, है ना। यस यस, एब्सोल्युटली। Eligibility for this course, coming from media and marketing background, I have developed skills, basic skills in selling and any field of social work. Fundraising is to be not only fundraising. See, selling is also important to build the community also. Okay. Because उन लोगों को भी तो एहसास दिलाना है ना कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट। तो वो मार्केटिंग टेक्निक्स तो वहाँ पे भी काम आएंगे। Exactly, वही मैं बोल रहा हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस, यही तो बताया ना जो मैनेजमेंट ओरिएंटेशन में, तो वो तो यूज होगा ही। And since you are media background se ho, so you know how to create content which can appeal the people, or even you can research or customize those content, है ना। Yes, yes, उस तरीके से तुम बता सकते हो। मैंने लास्ट लाइन में लिखा है the ability to communicate not only with the investors but most important with the people. मतलब ये जो सेलिंग स्किल्स है ना, केवल फंड रेजिंग के लिए यूज हो जरूरी नहीं है, मतलब this you can use for everywhere, है ना। Yes, okay, okay. प्रोफेशनलिज्म है CSR के लिए, बिजनेस प्लानिंग, ठीक है, परफेक्ट है। चलो इसको एक बार तुम अब लिखोगी ना तो हम थोड़ा एक बार और डिटेल में चेक करेंगे। हाँ हाँ सर। बिल्स एंड तो ये जितने भी मुझे
डालने हो रहे थे अभी रिसेंट जो भी है वो ठीक डाल है। देंगे। ये तुमने एक मिनट तुमने सारा ना ये ओवरऑल हर बिल को ही लिख दिया। थोड़ा हाँ सोसाइटी हाँ रिलेटेड बिल सब लिखते हैं ना, जैसे सीनियर सिटीजन बिल आया था लास्ट ईयर। हाँ, आई थिंक हाँ, मैंने नीचे लिखा है, पता नहीं, नहीं मैंने लिखा दूसरे तुमने। प्रोग्राम के लिए लिख दिया होगा मे बी। हाँ, नहीं थोड़ा सा हाँ रिलेटेड बिल्स में जितने भी सोशल इशूज पे बिल्स है ना, ओके उस पे डन। लिखो, या फिर जितने भी ऐसे वेलफेयर स्कीम, नॉट ओनली बिल्स रेगुलेशंस, मतलब ऐसा भी तो होगा ना कोई स्कीम है जो बिल्कुल ये मार्जिनलाइज नीचे सेक्शन के लिखे लिए। है सर मैंने, नीचे कहाँ लिखा नीचे है है, तुमने? नीचे नीचे सर, कितना नीचे? नीचे अच्छा, यहाँ यहाँ पे। पे। हाँ हाँ हाँ, ये सब जो है ना, ये सब भी रिसेंट कोई नया चीज स्टार्ट हुआ है, उस ऊपर लिख ओके सकते हो। ठीक है चलिए। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, ऐसे स्कीम्स वगैरह के नाम से लिख दिया। कोई बहुत अच्छा है कि देखो एकदम देखो, मतलब सेक्शन के कई, सोसाइटी के भी पार्ट्स कई सारे हैं। एक हाँ मिडिल हाँ क्लास होता है, एक लोअर मिडिल क्लास होता है, एक एक मतलब उसमें होता है ना कि डेली बेसिस वाले होते हैं। यस यहाँ पे यस। तो बिल्कुल ही मतलब होता है ना कि डेली वेजेस वाले भी एक तरह से समझो मेन स्ट्रीम में काउंट हो सकते हैं, कि बेसिकली हाँ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमी। यहाँ तो करेक्ट। कुछ ऐसे भी सेक्शंस हैं, दे आर बेसिकली नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमी या और डे टू डे जो भी है, उनका कोई उनके बारे एम्प्लॉयमेंट में नहीं भी, है हाँ ऐसे। उनके बारे में भी हाँ बात हो रहा है, तो उनके बारे में भी अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी वॉलिसी है ना, हम्म। तो उसको भी लिखो। ओके। मतलब ये भी, ये ऐसा नहीं कि वल्नरेबल को लुक करते हैं, ये ऑलरेडी जो लॉस्ट है ना, हम्म। उन पे ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वाज वाइटल इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, नॉट सो मच फॉर द मटेरियल अचीवमेंट that they would bring about, but much more so because they seem to build up the community and individual can make the। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, वो नहीं लिखा है क्या तुमने, सच सेल्फ हेल्प ग्रुप का कहीं जिक्र नहीं किया है? नहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप का नहीं किया सर मैंने। उसको भी कर डालना। दूं? ठीक है चलेगा, I'll add। एक्सपेरिमेंट्स टू बिल्ड अप कम्युनिटी सेंटर्स फॉर रिफ्यूजी, हाँ ये भी ठीक है। ये सब कहीं पढ़ा तुमने इसके बारे में, हाँ एक्सपेरिमेंट्स टू हाँ बिल्ड हाँ, अप? मैं यही सब हिस्ट्री के बारे में जब पढ़ रही थी, आई वाज रीडिंग, तो फिर आई केम अक्रॉस ऑल दिस। हाँ, तो ये जो है, इस सब से आइडिया नहीं आया कि तुम्हारा कोर्स बहुत अलाइंड इससे है? हाँ हाँ तो वहां था वो। सुपरफिशियल सा लिख दिया तुमने। हाँ The idea also arose out of the realization of various efforts made by the government departments such as agriculture and environmental corporation, carried out separately to be coordinated. Further, according to the sponsor of the movement, this program was launched with a view of changing the very philosophical। ठीक है, रूरल अर्बन दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है ये कोर्स। यस। क्योंकि रूरल में फिर भी मतलब होता है ना कि दे आर इन सिंक विद द सोसाइटी, है ना। अर्बन जो पुअर्स होते हैं, दे आर वेरी मच कम्युनिटी डिप्राइव्ड। करेक्ट। ठीक है। ये तुम्हारा नेबरहुड का प्रॉब्लम है, क्या चीज का है, क्या है इसमें? ये स्लम्स के बारे में लिखा है, बिकॉज अभी मुंबई में फिलहाल अगर लेटेस्ट देखेंगे तो सर इट्स ऑल अबाउट कोविड ओनली, तो वो हाँ, कोविड के बारे में तो डेफिनेटली उसके पढ़ के मामले में जाऊंगी। क्या लिखा तुमने? अभी स्लम्स के बारे में लिखा है मैंने, ये धारावी को फोकस करके। अच्छा, क्या मुंबई प्रॉब्लम में है? धारावी इज नोन फॉर स्लम्स सर, इनफैक्ट यहाँ पे धारावी मॉडल वगैरह भी इंट्रोड्यूस किया था। सो हाँ, फिर वो तो हम जानते हैं कि धारावी इज हम्म, नोन फॉर स्लम्स, हम्म, बट इसको अबाउट कि तुम क्या प्रॉब्लम देखते हो। तो मेरे लिए तो अभी ऑल्सो यहाँ पे भी मैं चिल्ड्रंस डेवलपमेंट कितने पे दूर हो फोकस धारावी कर से? रही थी धारावी से मैं। कितने? हाँ, अभी मेरे लिए तो इट विल टेक मी एन आवर टू रीच धारावी नहीं नहीं, वैसे तो तो। इतने दूर नहीं जाना है तुमको, नेबरहुड मतलब तुम अपने आसपास। अच्छा ओके मतलब इवन द रिच कम्युनिटी कैन हैव प्रॉब्लम्स, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, है ओके। ना। एंड वी हाँ डोंट डू हाँ सोशल वर्क जस्ट टू पुअर्स, वी आल्सो डू यस। सोशल वर्क फॉर द रिच कम्युनिटी आल्सो। हाँ अब जैसे एक्चुअली। कोई मेंटल हेल्थ के लिए सोशल वर्क कर रहा है, डिस्टिंग्विश पर्सन की आप पुअर हैं तो आपको हम करेंगे, और रिच हैं तो आपके मेंटल पे ध्यान नहीं देंगे। एक्चुअली मैं जब पहले रहती थी ना सायन में, हाँ, वहाँ पे इट वाज लाइक अ 20 मिनट्स वे, तो इसीलिए आई वाज कनेक्टेड टू दैट एस्पेक्ट ओनली, नहीं तो ठीक है, मुझे अभी वहाँ पे बताओ, अभी जहाँ समझ में रहती नहीं हो आता। वहां पे तुम्हें प्रॉब्लम क्या दिखता है? अभी का तो मुझे देखना पड़ेगा, नाउ तो देखना आई पड़ेगा। स्टे ना। हाँ बुक देख के मैं ऐड कर दूंगी सर, आपसे एक बार बात हाँ, भी कर मतलब तुम लूंगी। ऐसे लोकल इश्यूज देख सकते हो, जैसे ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि सीवेज नहीं पास होता है, या फिर ऐसा हाँ प्रॉब्लम हो सकता है कि
जो मतलब कल मैंने वो प्रियांशु का आई थिंक के डॉक्यूमेंट पे देखा, उसने स्ट्रे डॉग्स वगैरह पे लिखा था शायद हाँ से। हाँ, हाँ तो वो तो भी इस एक तरह से अच्छा। तुम यू कैन हाँ जस्ट सी अराउंड योरसेल्फ एंड फाइंड आउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स या व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम दैट योर एकदम नियर सोसाइटी जो फेस कर रही है। ओके ठीक है। ठीक है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो सकता है, खराब सड़कों का प्रॉब्लम हो सकता है ना? यू कैन जस्ट टेल एनीथिंग दैट यू सी अराउंड। ओके बाकी ये सब जो लिखा है ना कोरोना, इसको हटाना मत, इसको अलग प्रॉब्लम में डाल देना, ठीक है? इसको पढ़ लिया तो। योर बैकग्राउंड बेकिंग एंड डांसिंग, डांसिंग में क्या कुछ ऐसे बताओगे? मतलब उसका नाम लिख दिया करो, मतलब इधर अच्छा यू आर ठीक है। डूइंग क्लासिकल और हिप हॉप और एनीथिंग, वेस्टर्न, मतलब हाँ हाँ नॉर्मल हाँ। ओकेजनल डांस है। बेकिन का तो मैंने कोर्स लिया है प्रॉपर, एंड डांसिंग का मैं स्पेसिफाई कर दूंगी वैसे। हाँ, बस कि इस तरह के डांस को करते हो तुम, ठीक है? हाँ हाँ ठीक। और इंटरेस्ट फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, अरे ये क्या घूम फिर के और कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या तुम्हारा? नहीं सर, इतना मैंने इतना है? सोचा नहीं ये क्वेश्चन पे एक्चुअली। अरे नहीं तो इंटरेस्ट जो हॉबीज और इंटरेस्ट में, हॉबीज चलो बेकिंग का तुमने कोर्स किया, डांस किया, और कोई हॉबी नहीं है? नहीं वैसे तो नहीं है सर। अच्छा, और इंटरेस्ट और कुछ नहीं है? रहेगा, इंटरेस्ट तो है और कुछ वही नहीं, ना, एकदम इंटरेस्ट बहुत सारा राइटिंग एंड होगा। ऑल। हाँ हाँ हाँ। जरा सा एक मिनट होल्ड करो। हेलो हाँ रोसेल, सर। हाँ 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 सर। तो इंटरेस्ट में बताओ और क्या है? सर देखना पड़े अभी, आई लाइक राइटिंग ऑल्सो, तो फिर वो भी और डाल सकती हूँ। तो राइटिंग घूमना बस। नहीं पसंद है तुम्हें? नहीं, ट्रैवल इज नॉट समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड वेरी गुड। और ऐसा कुछ वर्ड बर्ड वाचिंग टाइप से? इन। राइटिंग में है सर, बिकॉज आई राइट टीचिंग एट टीचिंग टाइम्स। टीचिंग इज टीचिंग, योर, यस यस क्यों यस नहीं लिख रही राइट हो नाउ। तुम? हाँ अच्छा, टीचिंग भी लिख दो इंटरेस्ट में। क्यों ओके नहीं, ओके वो लिख सकती हो। दैट इज ओके योर इंटरेस्ट, दैट इज योर ओके। हॉबी, दैट इज योर फ्यूचर एस्पिरेशन, स्किल, वो सब है तुम्हारा। ठीक है ठीक है। इंटरेस्ट से हॉबी बनाओ, हॉबी से स्किल बना, स्किल डेवलप हुआ, और स्किल से यस यू कैन क्रिएट अ कैरियर आउट ऑफ इट। करेक्ट सर। सिंपल रास्ता है। Media is the fourth pillar of institution, but it is not only the voice of the nation, but it also represents what we are as a country. The different medium through which mass communication happens plays a crucial role in influencing society and culture. Thus, course mass media has helped me form an opinion of issues how to creatively ठीक है. The reason why I'm saying, अब ये जो ये ये लिखने की जरूरत नहीं है, the reason, ठीक अच्छा है, यहाँ तक ठीक है. ठीक। अब उसके बाद while we are asked to build campaigns, we also had to construct the CSR initiative. This is where I got interested in understanding this concept and planning initiatives. Then, while studying about condition of children in Afghanistan, that's when I realized देखो एक ही इवेंट नहीं, मतलब एक तुम्हारी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन और पुअर पीपल वो हाँ पहले हाँ से हाँ रही होगी, है ना? हाँ तो करेक्ट इसको यस ऐसे सर। डालो कि सिंस स्टार्ट आई ऑलवेज हैड हाँ लाइक हाँ। सेंसिटिविटी और वो, हम्म। so I thought to mix my media skills with my यस। future जो developed जो skill होगा, हाँ social work skills, उसको mix करके I can do very great in that area.
Yes, वो correct. बर्बाद नहीं छोड़ा जाएगा. And this is not shifting of subject, it's just हाँ. using the same subject for other purpose. Yes, yes. है ना. तो इसलिए यही तो बता रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि शिफ्ट है, तुमको हाँ. बताना ही शिफ्ट नहीं है, ये अपग्रेड है या उसका Yes. एप्लीकेशन है. Okay. Yes. Correct. चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जो है, कॉल आएगी नहीं एलएसए से? ये ओडी नहीं अभी तक इसका ऊपी जिंदल का लास्ट वीक ही दिया मैंने नहीं एग्जाम. नहीं, एलएसए से कॉल आएगी नहीं? नहीं सर. क्यों, उसका कट ऑफ ज्यादा है क्या इस बार? क्या क्या? एलएसई हाँ, लाइवलीहुड्स एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ना सर. उससे कॉल आएगी नहीं? हाँ आया ना. तो उस पे Second क्यों नहीं वाला, प्रिपेयर हाँ. कर रहे हो? देखो दोनों कोर्स में एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है ना. हाँ, और एक इज तो तुम किस हाँ, में हाँ. ज्यादा इंटरेस्ट हो, सीयूटीपी में कि एलएसए में? मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट सर दोनों में, बट समवेयर इट्स मोर फॉर लाइवलीहुड्स एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप राइट तो नाउ. उसका वाला क्यों नहीं बना रही हो? जल्दी बनाओ, वो बहुत अच्छा बना कोर्स दिया है है अभी. सर, नीचे है, तीनों का भी अच्छा. बना दिया मैंने. तो हमको लगता है जैसे सीयूटीपी का तुमने सही से नहीं किया वहां पे, व्हाई दिस हाँ, वो कोर्स. कंटेंट अंडरस्टैंडिंग कंटेंट वो सब हाँ, चेंज तो करना. एलएससी वाला तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं मुझे आई डोंट नो. मैक्सिमम चेंज वहां पे ही है, अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट में. मुझे पहले वहीं जाने दो, ठीक है. सो वाइट इज पढ़ रहा. तो सब पढ़ेंगे, रुक जाओ. तुम्हारा हम दोबारा देखेंगे, ठीक है. हाँ चलिए. क्योंकि मुझे इस पे, क्योंकि ये लोग ना बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं सीओडीपी वाले और एलएससी वाले, अच्छा, अबाउट द ओके. कोर्स दे आर टीचिंग एंड डू यू नो और नॉट, है ना. वो सोशल, वो भावनाओं पे नहीं लेते एडमिशन. सिंपैथी डजंट काउंट देयर, ठीक है. द रीजन फॉर चूजिंग दिस कोर्स बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग बिजनेस प्लानिंग. ये लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग बिजनेस प्लानिंग. तो फिर बोलेगा ना कि तुम एमबीए करो, या फिर जो तुमने ये लिखा ये भी तुमको बोलेगा कि फिर तुम एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किए होते, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अप्लाई किए होते. करेक्ट. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एलएससी इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप और नॉट बिजनेस प्लानिंग. सी, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब आप अपने लिए एक बिजनेस करते हो तो वो तो हुआ बिजनेस, ठीक है, आपका एंटरप्रेन्योरियल वेंचर. यस. जब आप अपने लिए एक बिजनेस करते हो जिसका आउटकम ये भी है कि सोसाइटी का भी भला हो रहा है, तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया. बट व्हेन यू गो फॉर अ मतलब एक लोकेलिटी में जाके उन लोगों के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, अल्टीमेट शेयर होल्डर्स वही होंगे, and you will just be initiator part, you will just do the initiation part, है ना, and then you will create a venture which will be managed by them or served by them only, है ना. करेक्ट. तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का वो एस्पेक्ट यहाँ पे है. तो सी देखो, जैसे मान लो कि तुम किसी एरिया में गए, मैं I'll give you an example, मतलब मैं जो लास्ट ईयर भी देता था, कि जैसे मैं गया आगरा के पास फतेहपुर सिकरी में, ठीक है. ओके. जस्ट सी दैट एग्जांपल, ठीक है. उसके बाद वहां मैंने देखा कि ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ वुमेन, है ना, वहां पे एक लोकल जंगली पेड़ होता है, वो उसमें खर सा निकलता है, ठीक है. खर मतलब पतले पतले वो घास जो होते हैं जो सूख जाते हैं, ठीक है. ओके. और उसको वो कलेक्ट करके वो हंड्रेड्स ऑफ वुमेन जो है, जो मॉन्यूमेंट है, जो दरवाजा और महल वाला है, उसके चारों तरफ वो लोग बैठे रहते हैं, और वो तुरंत हाथ के हाथ सीख के ना उससे खरपतवार से एक खिलौना बनाते हैं, है ना. ओके. बिल्कुल स्टैंडर्ड सा खिलौना होता है. और वो जो खर जो होता है उसको आधा कलर करके ले आते हैं वो पहले से, वही सामने बनाते रहते हैं, सो दैट यू कैन फील द जॉय ऑफ मेकिंग दैट टॉय, और आप उसको खरीद भी सकते हो, ठीक है. अच्छा. ओके. अब नाउ सी, दे सेल इट फॉर ₹10, 10 रुपए में बेचते हैं. अच्छा. अब दिन भर में, अब चूंकि उनको उसमें कोई रिसोर्स तो यूज हो नहीं रहा है, ठीक है, और जंगली पेड़ है, आप जाके काट के ले आए, दिन भर में अगर आपने 15 भी बेच दिया तो 150 रुपए आपके अपने हो गए, ठीक है. इट डजंट सीम्स टू बी मतलब सीम्स टू बी अ बैड आइडिया, ठीक है, ये ठीक है, चल रहा है. बट व्हाट यू सी देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड. यस. क्यों? क्योंकि बारिश हो गई, मॉन्यूमेंट बंद है, लॉकडाउन हो गया, है ना. व्हाट विल स्टेबल इनकम नहीं है बेसिकली.
हाँ वो स्टेबल इनकम नहीं है, ये भी मत बोलो स्टेबल, स्टेबल तो बहुत बड़ी चीज हो गई। उस इनकम की सोशल सिक्योरिटी नहीं है कि अगर 5 दिन वो लेडी बीमार पड़ गई तो उस 5 दिन का क्या होगा। करेक्ट। सो नाउ व्हाट यू डिड, और उसका कोई ब्रांडिंग नहीं है। अब तुम गए वहां पे, तुम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से तुमने पढ़ा, ये कोर्स वोर्स कर लिया है, ठीक है। व्हाट यू डिड, तुमने बोला कि हम इसको एक नाम देंगे। पहले तो किसी भी चीज को अच्छे पैसे में बेचने के लिए एक अच्छा नाम दिया जाता है। अपने प्रधानमंत्री से हमने सीखा है ना। वैक्सीनेशन कराने के लिए उन्होंने टीका उत्सव का नाम दे दिया, है कि नहीं। ये मजाक टाल दो, बट तुम उस प्रोडक्ट का एक नाम दो और उस कला का एक नाम दो, ठीक है। करेक्ट, लाइक बाद उन ब्रांड सबको, ब्रांडिंग करना। हाँ उसको उन सबको रजिस्टर करो, है ना। एंड क्रिएट वो कि आप यहाँ पे बनाओ, और उसमें उस प्रोडक्ट में कोई पैकेजिंग वगैरह का डाल दो, या फिर कुछ इनोवेशन करना है तो कर दो, ठीक है। फिर उसको बोलो कि आप सब लोग यहाँ बनाओ एंड वी विल हैव काउंटर्स टू सेल। अब होता क्या है कि 15 मतलब 150 डिफरेंट लोकेशन से वो बिक रहा है, तो वो कंफ्यूजन भी हो जाता है और वहां उनको प्रॉब्लम भी होती है। जब ये काउंटर्स बना के सेल करेंगे, है ना, थोड़ा, तो वो क्या होगा कि उसके एंड देन यू कैन प्राइस मोर फॉर दैट प्रोडक्ट, करेक्ट, है ना। अब जब प्राइस आप ज्यादा लोगे तो उनके लिए तो अब भी वही बात है, दे आर स्टिल हैविंग फ्री रिसोर्सेज और देयर मतलब स्किल्स टू क्रिएट दैट, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है। बट बाय डूइंग दिस आपने सबको रजिस्टर कर लिया, तो ये भी नहीं होगा कि किसी को अच्छा लोकेशन मिला तो उसको ज्यादा बिकेगा, जिसको खराब मिला, एंड दे ऑल विल गेट इक्वल शेयर ऑफ द वो, है ना, जितने हिसाब से बना रहा है। एंड देयर विल बी अ सोशल सिक्योरिटी इन दैट, बिकॉज जो भी एक्स्ट्रा तुम कमाओगे you will keep it for that purpose. So basically एक mediator बनना, हाँ, you will be the creator of that venture, है ना। Basically you will not earn through that venture, yes, है ना। इस तरह के अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके, क्रिएट करके, जिसमें जैसे मेरा तो ये भी मानना है, कई लोग लाइवलीहुड के नाम पे दूसरों से पैसा लेके कहीं लगाते हैं। मेरा तो ये भी मानना है कि क्रिएट अ सर्विस और प्रोडक्ट थ्रू देम, जिसके लिए आप लाइवलीहुड खोज रहे हो, एंड सेल इट टू द पब्लिक जो खोज रहे हैं उस प्रोडक्ट और सर्विस को, है ना। एंड क्रिएट अ वेंचर आउट ऑफ इट। और ऑफ कोर्स उस वेंचर में सस्टेनेबिलिटी फैक्टर डालना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि तुमने एक लोकल कोई बच्चा है या कोई लेडी है जो थोड़ा पढ़ना लिखना जानती है, तो उसको थोड़ा तुमने ट्रेन कर दिया। 2-4 लड़कियों को थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल मॉडल पे ट्रेन कर दिया कि फाइनेंस कैसे ध्यान में रखते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। सारे फाइनेंसेस को तुमने बैंकिंग डोमेन के अंदर में कर दिया, है ना। एंड यू जस्ट रजिस्टर, लेजिटिमेट कर दिया। तो जब रजिस्टर और लेजिटिमेसी ले आते हो कंपनी का वो पूरा, तो क्या हो जाता है कि लोग उससे निकल नहीं पाते, है ना। तो दिस इज हाउ यू डू LSE, लाइवलीहुड बेस्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब इसमें तुमको क्या क्या सीखने की जरूरत है बताओ। इसमें तो पहले तो मुझे कम्युनिटी से कैसे वहां पे जाके उनसे बात करके उनको समझना, पहले वो सीखना पड़ेगा। सबसे पहले लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज समझनी पड़ेगी कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। लाइवलीहुड समझना पड़ेगा, लाइवलीहुड समझना पड़ेगा, है ना। लाइवलीहुड भी तो समझने की जरूरत है ना। फिर उसके बाद तुमको ये समझना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट कैसे होता है और बिकता कैसे है, ठीक है। फिर तुमको ये समझना पड़ेगा कि अब तुम जो बोल रही थी वो भी, कि कैसे कम्युनिटी को तुम टुगेदर करोगे। तो इट ब्रिंग्स ऑल दीज स्किल्स टुगेदर टू मेक यू दैट प्रोफेशनल कि तुम किसी भी एरिया में जाओगे, यू कैन आइडेंटिफाई द लाइवलीहुड के स्कोप्स, है ना। एंड देन यू क्रिएट अ वेंचर आउट ऑफ देम, है ना, उस लोगों के थ्रू ही और उस रिसोर्स के थ्रू ही जो लोकली है ना। And then you'll create an organization which is sustainable by itself. Yes. And then you'll go away from there. Yes. You'll go for the next project. Correct. समझ आई मेरी बात। तो जैसे तुम गए, मान लो कि मेरे गांव में गए, तुमने देखा यहाँ पे जो जमीन है वो जिन लोगों का है उनका है ना। वो तो बांटेंगे नहीं किसानों में, मतलब कि लोगों में। तो आपने देखा कि नहीं वहाँ जंगल है कि कोई फ्री रिसोर्स है, नहीं वहाँ नदी है जहाँ पे कोई फ्री रिसोर्स है ना। बट यू कैन सी देयर आर सम बैरन लैंड्स। तो तुम बोलोगे कि इनके लिए हम मछली पालन करवा देते हैं, या फिर तुम यू कैन थिंक ऑफ कि दे आर वेरी गुड इन मेकिंग प्रोसेस्ड फूड,
ओके, तो वो तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है वो, वैसे यस, आइडेंटिफाई वो भी तो करना तुमको है। पता होना चाहिए ना कि कितने तरह के यस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। यस। तो तुम गांव गांव जाके, शहर शहर जाके जो फील्ड वर्क करेगा, तुम हमेशा ध्यान में रखोगी। अभी से तुम ध्यान रखना शुरू कर दोगे कि यहाँ के लोगों को कहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, है ना। करेक्ट एकदम सर। फास्ट लीडरशिप स्टाइल में तुम जाके सोचोगी, फटाफट प्रोडक्ट बनाओगी, सर्विस क्रिएट करोगी, उसका नाम दोगी, है ना, उसके लिए मार्केट आइडेंटिफाई करोगी, फट से लोगों को इन्वॉल्व करोगी, एंड फटाफट उसको एक वेंचर क्रिएट करके लोगों को सौंप दोगी। एंड यू विल आल्सो हैव टू ट्रेन पीपल फॉर द वेंचर, कि वो लोग उसको चलाए रखें। समझ में आया? यस सर, वो ये वो सेकंड कोर्स है। पैराग्राफ एक बार पढ़ लूं अगर वो थोड़ा बहुत करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही है। समझी, जैसे ये जो तुमने लिखा है ना, ये एक टेक्स्ट है जो बिल्कुल सही है, और जो मैं बोल रहा हूँ स्टेप्स है, यस करेक्ट। है ना। तो तुम्हारे दिमाग में एकदम होना चाहिए। जैसे लेट्स से और भी कहीं पे, जैसे मान लो तुम किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे वो है, जैसे कोई कोई वेस्ट, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत मिलता है, तो यू कैन फाइंड कि उसमें से ऐसा कौन सा चीज है जो हम यूज कर सकते हैं टू क्रिएट सम प्रोडक्ट और सर्विस, है ना। यस ये भी होता। अच्छा, ये मैंने देखो, एक टेस्ट की एक स्टूडेंट है, वो क्या करती है कि गधों का मिल्क जो होता है ना, हाँ डॉन्कीज मिल्क, उससे प्रोडक्ट वगैरह बनाती है, ठीक है। सो ओके। बहुत सारे लोग, जो उसका नाम बहुत आता है पेपर ऊपर में, वो बहुत फेमस है वो, समझे। और 3-4 साल पहले की ग्रेजुएट है, अच्छा ओके। SIE कोर्स से। सो व्हाट सी डेट की वो, उसने एक प्रोडक्ट बनाया, और प्रोडक्ट भी उसने थोड़ा ना डेवलप किया होगा, बेसिकली यू नो द आइडिया कि यहाँ पे ये लोग ऐसे करते हैं तो हम भी उसको ऐसे कर सकते हैं, एंड सी ब्रांडेड दैट प्रोडक्ट, स्टार्टेड सेलिंग इट। तो उसको ज्यादा से ज्यादा मिल्क की जरूरत पड़ी, तो लोगों को उसने प्रमोट किया कि आप डोंकी पालो। तो जो लोग बिल्कुल गरीब थे, जिनके पास कोई रोजगार नहीं थी, उनके पास थोड़ी सी जगह थी, है ना, तो उनको सजेस्ट किया आप गधा पालो। अब वो दूध देने लगे, तो उसको वो खरीदने लगी वो, और बहुत महंगा मिलता है गधे का दूध, पता है तुमको, अच्छा 200 रुपए किलो तक खरीदती है वो। ओ बाप रे। ओके। तो नाउ सी हैड स्टार्टेड अ कंपनी। तो वो लेकिन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है, सी, वो उसका करेक्ट। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है विच हेल्पिंग पीपल, है ना, इन फाइंडिंग लाइवलीहुड। ओके। तो वो भी तुमको यहाँ सीख सकती हो, ऐसा नहीं कि उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हाँ और यहाँ पे बट ये भी हो सकता है कि लोगों को ही प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करने दो, उनको ही बेचने दो, उनको ही प्रॉफिट शेयर करने दो। यू आर जस्ट गाइड, यू जस्ट गाइडेड देम टू क्रिएट दैट वेंचर। हाँ फर्क समझ में आया? यस 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 अभी समझ में। वेरी गुड। अब तुम ये सारा एक बार दोबारा देखो, ठीक है, हाँ आई फिर विल हम चेंज देखेंगे अभी। दोबारा, ठीक यस है। यस। और हमसे वो करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को ईगो रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन आस्क मी मेनी टाइम्स, ठीक है। कभी कभी इग्नोर कर देते हैं तुम लोगों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर पूछना ही बंद कर दो, ठीक है। हाँ अब लोग सर, वो चिल्ड्रन और फैमिली भी है नीचे। वो भी है। हाँ वो भी कर दिया मैंने, तीनों भी कर दिया, तो एक बार से आई नो द मिस्टेक्स एक साथ होगी। नीचे नीचे। कल रात में किसका किसका बोल रहे थे कि सुबह करेंगे? तुम्हारा और दो लोग थे। वही ना, पता नहीं। जाने में। अभिजीत, तुम्हारा तो रात में करेंगे ना 8:30? ओके सर। वो HR और ODCL का एक साथ ही करा जाएगा। ओके सर। सर बट अभी मेरा एक भी बार चेक नहीं हुआ सर, तो डर लग रहा है थोड़ा। अरे मतलब डरना ठीक क्या, है सर। 2 बार चेक करेंगे। ये भी तो पहली बार चेक कर रहे हैं हम रुसाइल का, केवल हाँ बासमती को देखा था मैंने Yes, पहले sir. कभी, और उसको भी इसने ऐसा काटा कि सीधा 171 वर्ड में ले आई। इतना Yes, क्या sir, मेरा सीरियसली भी ले ऐसे लिया ही तुमने बहुत मुझे बड़ा। रुसाइल? काट सर छाट के
मैंने रियलाइज किया आपने बोलने के बाद कि कितना कुछ मैंने अपने बारे में लिखा था उसमें, इसलिए मैंने वो काट दिया जो भी था। नहीं, कुछ कुछ लिख सकती हो इन टर्म ऑफ फैक्ट। हाँ। Education acts like a foundation and each child deserves. अच्छा, मुझे ना एक बार मुझे इस कोर्स को फिर से मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ओके, चलेगा सर। हाँ, क्योंकि इसमें मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली इसमें क्या है। अच्छा, ओके सर, ठीक है। जब मैं फाइनल वाला वापस इसके बाद वापस चेंजेस करके बनाऊंगी तभी आप पढ़ लो। क्योंकि मुझे याद नहीं है, लास्ट ईयर किसी ने इस कोर्स को भरा नहीं था, ठीक है? ओके, ठीक है। हाँ, तो बिना पढ़े समझे तो हम भी नहीं बताएंगे ना। हाँ, ठीक गेस है। करने का कोई मतलब है? बताओ, जिसके लिए हम डांटते हैं तुम्हें, वही काम खुद करें हम, कैसे काम चलेगा? ठीक है फिर। हाँ, ओके सर, ठीक है। चलो, बाय बाय। सर एक बार वो वाइटेस वाला पढ़ लो प्लीज। हाँ, ये ठीक फिर है, वो मुझे निकालता हूँ मैं। तुमने एपीयू भरा था? नहीं। और क्या अप्लाई किया था टेस्ट के बाद? अभी ओपी जिंदल के लिए अप्लाई किया और फिर अभी जेवियर्स के लिए पब्लिक पॉलिसी के लिए अप्लाई ओपी करूंगा। जिंदल अगर बहुत महंगा नहीं है, उसको कैसे तुम लोग नहीं हुआ तो आई एम थिंकिंग ऑफ अ फेलोशिप सर। ये टीच फॉर इंडिया का ही फेलोशिप करने के लिए वैसे सोच रही ठीक है, हो जाएगा। इसमें 3 कॉल है तुम्हारा। किस में हूँ। चाहिए तुमको, बताओ? एलएसी में चाहिए? हाँ सर, फर्स्ट प्रेफरेंस एक्चुअली कौन मेरा सा है? सेकंड प्रेफरेंस है वो। एक्चुअली फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा सीओडीपी है। ओह, तो बट ऐसा ठीक करते है। हैं ना कि सीओडीपी में वेटिंग आ जाए और उसमें सिलेक्शन आ जाए। हाँ सच्ची में sir। वैसे तो आई एम इंटरेस्टेड इन चिल्ड्रन एंड फैमिली आल्सो बिकॉज मेरा मोटिव ही वैसे भी एजुकेटिंग चिल्ड्रन है। अच्छा, बट एलएससी में इंटरेस्ट ज्यादा है सर। नहीं, तुम एलएससी के थ्रू भी दैट मोटिव यू कैन क्लियर, ऐसा नहीं है। यस, वही सर। नहीं, इसके अलावा सी मतलब देखो, जैसे टिस हैज बीन एबल टू डिवाइड सोशल वर्क इनटू डिफरेंट पार्ट्स। यस, ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज दे डिड दोज प्रैक्टिसेस इन ग्रेट डिटेलिंग, उस पे रिसर्च या उस पे काम, है ना? वरना अभी भी दुनिया भर के सोशल वर्क का एक ही कोर्स होता है करेक्ट। और टिस में 8 है। हाँ, सो दैट शोज देयर एक्यूरेसी अबाउट द यस, वो वर्क दे एक आर डूइंग। स्पेशलाइजेशन मिल जाता है ईच कोर्स का हाँ, सीखने का। बिकॉज हाँ, एक्चुअली एग्जैक्टली। काफी वेरिड होते हैं उनके काम भी। हाँ, और दूसरा क्या कि दे हैव गॉट द लेगेसी ऑफ रिसर्च और टीचर्स, है ना? एंड द हेरिटेज ऑफ प्रोसेसेस व्हिच हैज बीन आइटरेटेड मेनी टाइम्स। आइटरेशन का मतलब समझती हो ना? नहीं। जब हम रिपीट करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए ओके। तो उसको आइटरेट बोलते हैं, ठीक है? पिछले कई लेक्चर से मैं आइटरेशन बोल रहा हूँ, तुम कभी पूछ नहीं पाई कि सर इसका क्या मतलब होता है। नहीं भी पूछी तो कम से कम देख लेना चाहिए था डिक्शनरी। सही सर। तो मल्टीपल आइटरेशंस जब करते हैं, जैसे एक साल एक बैच चलाया, फिर अगले साल बैच चलाया, तो क्या करते हैं, टीचर इंप्रूव करते हैं। तो ये एक होता है ना कि नियर परफेक्ट टाइप से ये कोर्स है आपको, है ना? एंड अगेन the legacy that it has created in term of brand or वो approach or network, है ना? That is going to help you a lot in achieving your goals, not finding your job, achieving your goals लिखना चाहिए। इस तरह से लिखना, तो 4 पॉइंट वो भी ऐड कर दो बस। ओके, चलेगा। थैंक यू सो मच सर। चलो, थैंक यू। गौरी